जय श्री कृष्ण। प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको जीवन में अकेलापन महसूस होता? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा इसी दुनिया में कोई भी नहीं है? क्या आपको कोई साथ नहीं देता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और भगवान श्री कृष्ण के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन एक वरदान है, लेकिन इसे एक अभिशाप में बदलने से बचें। अकेले रहना सीखें, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने से भी न डरें। कृष्णा बताते हैं कि अपने अकेलेपन का उपयोग खुद को बेहतर जानने और समझने के लिए करें। अपने अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखें, एक चुनौती के रूप में नहीं। अकेलापन आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बना सकता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा अकेलेपन को एक सामान्य भावना मानते थे। वे मानते थे कि हर कोई कभी न कभी अकेला महसूस करता है, लेकिन वे अकेलेपन को एक बुरी चीज नहीं मानते थे। वे मानते थे कि अकेलेपन हमें खुद को बेहतर जानने और समझने का मौका देता है। भगवान कृष्णा का मानना था कि अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। हमें अपने अकेले समय का उपयोग खुद को बेहतर जानने और समझने के लिए करना चाहिए। हमें नए कौशल सीखने और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान कृष्णा का मानना था कि अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना चाहिए। हमें अपने अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। हमें अपने अकेलेपन को एक चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अकेलेपन से निपटने के लिए भगवान कृष्णा हमें निम्नलिखित सुझाव देते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण हमें शिख देते हैं कि अपने अकेलेपन को स्वीकार करें। अपने अकेलेपन का उपयोग खुद को बेहतर जानने और समझने के लिए करें। अपने अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखें। अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाएं। श्री कृष्ण अकेलेपन का सार समझाते हुए अपने भक्तों को एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू। राजू एक अकेला लड़का था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पास कोई भाई बहन नहीं था। राजू अपने दादा दादी के साथ रहता था, लेकिन वे भी बुजुर्ग थे और उनसे बहुत कुछ नहीं हो पाता था। राजू को अकेलापन बहुत सताता था। वह अक्सर सोचता था कि वह दुनिया में अकेला है। वह अपने आसपास के लोगों से भी अलग महसूस करता था। उसे लगता था कि उसे कोई समझता नहीं है। एक दिन राजू जंगल में घूम रहा था। अचानक उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा। बुजुर्ग व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा था और ध्यान कर रहा था। राजू ने बुजुर्ग व्यक्ति से बात की। बुजुर्ग व्यक्ति ने राजू को समझाया कि अकेलापन एक सामान्य भावना है। हर कोई कभी न कभी अकेला महसूस करता है, लेकिन अकेलापन एक बुरी चीज नहीं है। अकेलापन हमें खुद को बेहतर जानने और समझने का मौका देता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने राजू को बताया कि वह अकेला नहीं है। दुनिया में कई लोग हैं जो राजू की तरह अकेले हैं, लेकिन अकेले होने से हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपने अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। राजू ने बुजुर्ग व्यक्ति की बातें ध्यान से सुनी। उसे बुजुर्ग व्यक्ति की बातों में समझ आ गई। उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। दुनिया में कई लोग हैं जो उसकी तरह अकेले हैं। राजू ने अपने अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखा। उसने अपने अकेले समय का उपयोग खुद को बेहतर जानने और समझने के लिए किया। उसने पढ़ाई की, नए कौशल सीखे और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे राजू ने अपने अकेलेपन पर काबू पा लिया। वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। वह अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। एक दिन राजू एक संगठन से जुड़ा जो अकेले लोगों की मदद करता था। राजू ने संगठन के साथ मिलकर कई अकेले लोगों की मदद की। उसने उन्हें अकेलेपन से निपटने के लिए प्रेरित किया। राजू ने दुनिया को दिखा दिया कि अकेलापन एक बुरी चीज नहीं है। अकेलापन एक अवसर है। अकेलेपन हमें खुद को बेहतर जानने और समझने का मौका देता है। अकेलापन एक सामान्य भावना है। हर कोई कभी न कभी अकेला महसूस करता है, लेकिन अकेलापन एक बुरी चीज नहीं है। अकेलापन हमें खुद को बेहतर जानने और समझने का मौका देता है। अकेलेपन से निपटने के लिए हमें अपने अकेलेपन को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें अपने अकेले समय का उपयोग खुद को बेहतर जानने और समझने के लिए करना चाहिए। हमें नए कौशल सीखने और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाना चाहिए। हमें अपने अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। हमें अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाने का मौका देना चाहिए। कहा गया है कि मैं खुद का खुद ही साथी हूं। अब अंधेरे का मैं एक मोहरा हूं। मैं कल भी अकेला था, आज भी अकेला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्यारी सी कमेंट करके दिखाओ और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए, तो भगवान की कृपा हमेशा के लिए आप पर बनी रहेगी। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।